जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल मैथ मैराथन बेबी के। आज हम इस वीडियो में आपको विद्युत विभव के बारे में समझाने वाले हैं। विद्युत विभव क्या होता है, वीडियो को अगर लास्ट तक देख लिए ना, विद्युत विभव क्या जो समझाएंगे सब समझ में आएगा। पर देखो तो पूरा विद्युत विभव पढ़ेंगे जो भौतिक विज्ञान का एक टॉपिक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विभव क्या होता है, थोड़ा चौराहे पर है हमारे जो यूट्यूब है, चौराहे इसलिए शोर ज़्यादा होता है, तो उसको ध्यान में नहीं रखना है, हमारी बातों पर ध्यान रखें, गौर करें, समझ पक्का आएगा। विद्युत विभव क्या होता है सीधा समझे, एकांक आवेश को। देखो विद्युत विभव का मतलब क्या, जो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आता है पक्का। तो इलेक्ट्रिसिटी में पूछा कि विभव क्या होता है, तो विभव एक्चुअली क्या होता है, जैसे समझो एकांक आवेश को, छोटा सा कोई आवेश है अर्थात चार्ज है, चार्ज छोटा सा चार्ज है, तो उसको जब अनंत से अपने क्षेत्र में लाएंगे, नहीं समझा कहानी समझो। हमारा क्षेत्र जो है, मान लो हमारा एक क्षेत्र है कोई, ये देखो ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्या है क्षेत्र है। ये जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के भीतर किसी अनंत से किसी आदमी को लाना है। एक आदमी जिसको अंग्रेजी जिसको कहते हैं क्यों, एक क्यों है जो कहाँ पर बैठा है अनंत पर। हमारे पास फोन किया था ये सारी चीज, आइए हम आपके क्षेत्र से बाहर, हम एक मतलब आ चुके हैं, आपके नजदीक पहुंचने वाले हैं। हमने कहा हो बच्चा, तो बोला सर जी हमें तो पता नहीं है आप कहाँ हैं, परंतु शायद आपके घर से बहुत दूर है। तो बताइए आप घर से बहुत दूर है, तो हमें आप ले चलिए। तो अच्छा बच्चा ठीक है, तो बच्चा से हम पूछे कहाँ हो, तो कोई पता नहीं था, तो अनंत पे इसको हम मान लेते हैं बच्चा कहाँ है अनंत पे। इस बच्चे को जो हम अनंत से अपने क्षेत्र के भीतर लाएंगे, कहाँ से अनंत से। ये मान लेते हमारा क्षेत्र जो है यूपी है, क्या है यूपी। यूपी में इसको लाना है, ये यूपी से बाहर है। जब बाहर कहाँ पर है कोई पता नहीं, बहुत दूर भी हो सकता है, नजदीक भी हो सकता है, तो मान लेते हैं कहाँ पर है अनंत पर है। ये अनंत देखो, ये जो क्यों है, मान तो हमारा छोटा सा एक मित्र है, लड़का है, बॉय है, ये अनंत पर है, हमारे पास आना चाहता है। जब इसको अनंत से अपने क्षेत्र के भीतर लाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब किसी को भी अनंत से अपने क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, उसके और जिसको लाएंगे उसके दोनों लोगों के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। नहीं समझे कोई बात, इधर इसको उठाते हैं। एक जो बच्चा था वो कहाँ था, हमारे क्षेत्र से दूर था। उस बच्चों को जो अपने क्षेत्र के भीतर लाएंगे, तो लाने में किया गया कार्य और जिसको लाएंगे दोनों लोगों के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। अरे भैया सीधा समझो, विभव बराबर होता है सूत्र। विभव बराबर सूत्र होता है, विभव बराबर छोटा सा सूत्र लिखिए, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। विभव बराबर सूत्र होता है कार्य बटे आवेश। क्या था सूत्र लिखिए, हम कार्य कौन कार्य को बात सूत्र। अरे भैया बस एक मिनट रुको, तो रुको जरा सब्र करो, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा समय लगेगा। बस कुछ करने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। देखो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। देखो विभव बताए थे भी, एकांक, अभी फिजिक्स पढ़ना, फिजिक्स भाषा समझते हैं। एकांक आवेश को, आवेश क्या है हमारे पास, कोई आवेश है क्यों, कौन आवेश है क्यों, ये रखा कहाँ पर, अनंत पर। आवेश कहाँ पर रखा गया, अनंत पर। इसको अपने क्षेत्र के भीतर लाना है, तो मान लेते हैं हमारा क्षेत्र ये हमारा क्षेत्र है। इस आवेश को जो अपने क्षेत्र के भीतर लाएंगे, मान लो तो यहाँ पर ला रहे हैं, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लाने में, अपने क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसके और आवेश के अनुपात को, दोनों लोगों के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। देखो लाने में किया गया कार्य और किसको ला रहे हैं, आवेश को, इसको क्या कहते हैं आवेश। क्यों आवेश, कूलम आवेश का मात्रक होता है। तो आवेश को जब क्षेत्र के भीतर लाएंगे, जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य और किसको ला रहे हैं, आवेश को, दोनों लोगों के अनुपात को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। क्या कहेंगे, विद्युत विभव। अब देखते हैं परिभाषा अनुसार, उसकी परिभाषा भी लिख देते हैं, देखा जाए। इसके बाद देखते हैं परिभाषा अनुसार, परिभाषा में इसके क्या लिखे हैं, देखो एक बार, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, किसी भी एकांक आवेश, छोटे से आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। मतलब कुछ अगर परिभाषा भी याद करने, परिभाषा याद कर लेंगे। एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और विद्युत आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अब इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र से अगर आप याद करने की बड़ा अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात। देखो इधर
सूत्र है विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य और विद्युत आवेश दोनों रोगों के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत विभव। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या लिखे हैं? विद्युत आवेश। तो विद्युत विभव बराबर सूत्र होता है किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश। कुछ नहीं पता है तो किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। अब इसको समझते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी सूत्र समझते हैं। तो विभव जो होता है इसको अंग्रेजी में दिखाते हैं V से। विभव किसे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। और किए गए कार्य, कार्य मतलब वर्क, कार्य को अंग्रेजी में किस क्या कहेंगे? वर्क, इसीलिए दिखाते हैं W से। V बराबर W बटे अपान है ना, अपान विद्युत विभव, विद्युत आवेश, आवेश को किसे दिखाते हैं? Q से। V बराबर W अपान Q, V बराबर W अपान Q। हमारे पास एक सूत्र बन गया V बराबर W अपान Q। आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे आप कहें विभव, विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश या V बराबर W अपान Q, विद्युत विभव आपको समझ में आ रहा होगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ रहा है। बस वीडियो को लास्ट तक देखें। अरे यार एक बार वीडियो देखने में कुछ टाइम लगेगा, बस उसके बाद कुछ काम को करने में कुछ समय तो लगता है, इसीलिए कुछ कर लिए तो पछताने की बात नहीं है, समझ में आएगा। तो आवेश विद्युत विभव समझ में आ गया, सूत्र भी समझ में आ गया। अब इसका मात्रक समझते हैं। सूत्र के हिसाब से मात्रक कैसे निकालते हैं। वीडियो में बने रहे, हटना नहीं है, पूरा जरूर देखें। देखो विद्युत विभव बराबर पढ़ा रहे थे ना। विद्युत विभव बराबर सूत्र क्या होता है? किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश, अर्थात किए गए कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत विभव। आपको परिभाषा नहीं है जो कोई बात नहीं है, बस हमारी जो ट्रिक है इसे तो याद हो। अरे सूत्र याद हो गया ना। तो विद्युत विभव बराबर किया गया कार्य बटे विद्युत आवेश। तो एक चीज है और क्या है? विद्युत विभव है। जो विद्युत विभव है, विभव को दिखाते हैं V से। किसे दिखाते हैं? V से। अब जो लाने में किए गए कार्य मतलब वर्क को अंग्रेजी, कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहेंगे, इसीलिए इसको किसे दिखाते हैं? W से। किसे दिखाते हैं? W से। एक मिनट, W से दिखाएंगे। उसके बाद क्या कहते हैं? जो विद्युत आवेश है, आवेश को किसे दिखाते हैं? लिखे थे क्यों? एकांक आवेश को अन्य से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहेंगे? विद्युत विभव। अब B बराबर W अपान क्यों? अब सूत्र बन गया अंग्रेजी में, सूत्र क्या बन गया? B बराबर W अपान क्यों, B बराबर W अपान क्यों। अब इन दोनों इसकी यूनिट निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। अब विभव की मात्रक क्या होता है? बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम एक बार कहते हैं, हमारा वीडियो का एक बार देख ले किसी भी टॉपिक का, पक्का वादा है आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब विद्युत विभव का मात्रक निकालने वाले थे ना। मात्रक निकालो। देखो मात्रक कैसे निकालते हैं? तो विद्युत विभव का मात्रक लिखेंगे, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक। जब विभव का मात्रक निकालेंगे तो देखो एक सूत्र से निकालेंगे। सूत्र क्या है? किया गया कार्य। आपको पता है कक्षा 9 में पढ़े होंगे कार्य को, जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य किसे कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे? सीधा समझो कार्य। देखो किसी भी वक्त में जब हम बल लगाएंगे तो बल की दिशा में जो विस्थापन तय होगा, दोनों के गुणनफल को कार्य कहेंगे। वो तो कार्य कक्षा 9 में पढ़े थे। अब कार्य का मात्रक भी कक्षा 9 पढ़े होंगे, नहीं पढ़े थे तो हम तो बता रहे हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जूल बटे, लाइन है ना बच्चा, बटे विद्युत आवेश। आपको पता होगा विद्युत आवेश अर्थात आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलम। आवेश की मात्रक कूलम। आज थोड़ा ज्यादा होने से इसके लिए बहुत क्षमा मांगते हैं। रोड पे आज बाइक कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? जूल बटे कूलम। अब इसका मात्रक भी निकल गया, इसका ऊपर वाले का मात्रक लिख दिए, नीचे वाले का मात्रक निकाल के नीचे लिख दिए, हो गया। इसको और सुंदर से भी लिख सकते हैं, क्या? जूल। इस लाइन को ऐसे कर दो, इसको कहेंगे प्रति, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। अब सब क्या होगा? विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति, दिख रहा है ना? हाँ ठीक। जूल का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलम। अब एक मात्रक होता, एक वैज्ञानिक थे वोल्ट, क्या नाम था? वोल्ट। उन्होंने अपने नाम के मतलब उनके नाम के सम्मान में रखा गया विभव का मात्रक होता है वोल्ट अथवा आर। विभव का मात्रक एक और होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, वोल्ट जिसको अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं। विभव का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट। विभव के दो मात्रक होते हैं, एक जूल पर कूलम, एक होता है वोल्ट। एक होता है जूल प्रति कूलम, एक क्या होता है? वोल्ट। आपको वोल्ट का मतलब समझाते हैं। वोल्ट का मतलब क्या होता है?
सीधा समझो, जब आपको करंट कभी मारा है ना, मारे तभी इच्छा है। आपको जब करंट मारता है, किसी भी जब व्यक्ति करंट मारता है बहुत बड़ा झटका लग रहा है, तो वोल्टेज का मतलब होता है झटका। जैसे आप टीवी पंखा कूलर जब चलाते हैं, अगर टीवी चला रहे हैं तो उसके बगल एक स्टेबलाइजर रखते हैं ना, कि उसमें देखते हैं कि इसका करंट कितना है इसमें। तो कभी कभी देखते हैं कि 250 वोल्टेज 200 वोल्टेज, जब 250 से कम रहता है 200 से कम रहता है वोल्टेज, तो टीवी चलने में थोड़ा समस्या होती है। यही है कि जो वोल्टेज का करंट, जैसे हमारे पास इतना करंट है, देखो ध्यान से देखना, इतना हमारे पास इतना करंट है, इतना क्या करंट, ये हमारी बैटरी है, इतना का इसमें करंट, ढेर सारा करंट है। अगर इसका देखो एक जैसे किसी को मारना है, जैसे हमारे पास एक बच्चा है चंदूलाल तिवारी, इसको करंट मारना है, जब इसमें से करंट इसके पास भिजवाएंगे, इसको करंट मरवाना है, बस वैसे ही, कोई दुश्मनी नहीं है, बस वैसे जब इसको हम करंट मरवाएंगे, समझो जब इसको करंट मारेंगे, हमारे पास इतना ढेर सारा करंट है, हमें नहीं पता कितना करंट है, बस हमें मान लेते इतना हमारे पास करंट है, तो इसे मान लो इतना करंट है। जब इसको करंट मरवाएंगे हम, तो इसमें देखो एक हम अगर इसी करंट को थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा के मार दी, मान लो इसके पास 5 वोल्टेज से इसको करंट मारे, जब 5 वोल्टेज करंट मारे इसको कुछ नहीं होगा। अगर इसी से अगर इसके बाद यहाँ पर कर दिए 15, तब भी कुछ नहीं। अब 15 की जगह इसको हम करें 150, जब इकट्ठा 150 मतलब 150, जब 150 वोल्टेज के करंट करके इसको मारे तो बेचारा बहुत तगड़ा झटका लगा, इसको रोने लगा। अब जैसे अब 150 जब करंट मारे इतना चला, अब इसी वोल्टेज जब हम इकट्ठा कर दें 250 वोल्टेज, कितना कर दिए 250, जब इस पर हम 250 वोल्टेज करंट लगाएंगे, 250 वोल्ट 250 200, जब इस पर हम 250 वोल्टेज के करंट किसी भी लगाएंगे तो धक्का और तेज मारा। वोल्टेज का मतलब होता है धक्का है झटका, जितना वोल्टेज अधिक रहेगा उतना झटका और अधिक लगेगा। जब 250 वोल्टेज कर दिए इसको और अधिक और ज़्यादा तेज झटका लगा, तो मतलब क्या होता है, वोल्टेज का मतलब वो झटका होता है। अगर हमारे पास बहुत सारा करंट आ रहा है, उसके स्टेबलाइजर से उसके वोल्टेज को कम कर दें, एकदम कम कर दें। अब किसी को कम मारे करंट 5 वोल्टेज से 10 वोल्टेज से अगर किसी करंट मारेंगे तो उसको ज़्यादा लगेगा नहीं करंट। अगर इसी वोल्टेज को हमारे पास थोड़ा ही करंट है, उसका वोल्टेज हाई है, तो थोड़ा सा करंट है तो क्या करेगा, तेज में झटका मारेगा। जैसे समझो बंदूक की गोली कितनी होती है, छोटी होती है, अगर उसी गोली को अगर आराम से पैर पे गिराओ तो थोड़ा आराम से लगेगा, कम लगेगा, बहुत कम लगेगा। अगर उसी गोलियां को बंदूकिया में डाल के जब मारेंगे तो गोली देखो आदमी की जान भी ले लेती है ना, तो मतलब उसकी जो वोल्टेज, उसकी आने की स्पीड, अर्थात झटका बहुत तेज है, इसीलिए बंदूक बहुत तेज, बंदूक की गोली बहुत तेज लगती है। आपको बात में हमारी तक समझ में आ रहा होगा, विश्वास करते समझ में आ रहा होगा, पक्का है, क्यों नहीं समझ में आएगा। तो वोल्टेज का मतलब क्या होता है, झटका। अगर वोल्टेज जितना तेज रहेगा झटका उतना तेज लगेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। चलो देखते हैं वोल्टेज का मतलब आप समझ गए होंगे। तो विभव को जो मात्रक होता है 2 होता है, एक विभव का मात्रक वोल्ट होता है, एक विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम्ब होता है। बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी हमारी तरफ से। तो विभव का मात्रक का जूल प्रति कूलम्ब, और विभव का अगला मात्रक होता है वोल्ट। विभव के 2 मात्रक हो गए, समझ पाए। अब इसको और आगे हम करते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं परीक्षा में, चलो देखा जाए इसके आगे।